प्रदर्शनकारी अस्पताल में उत्पात मचाते रहे, दरवाजे तोड़े उन्होंने, खिड़कियां तोड़ी उन्होंने, बेड तोड़े। इतना ही नहीं, मेडिकल उपकरण जो उनके सामने आया सब कुछ तहस नहस करते हुए ये उपद्रवी आगे बढ़ते चले गए। और पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, उन्हें रोकने टोकने के प्रयास भी नहीं हुआ। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ, इस तस्वीर को देखिए। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। कब? जब सारा तमाशा हो चुका था। तब जब ये उत्पात शुरू हुआ उस वक्त इनके जहन में ये नहीं आया कि वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, वो आंसू गैस के गोले दाग सकते हैं, या वो अस्पताल में तोड़फोड़ से इसे बचा सकते हैं। ये सब कुछ हुआ कब हुआ? जब सारा तमाशा हो चुका था। तब इन उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया। अब बताइए, जब सब कुछ तबाह हो ही गया तब ये लीपापोती नहीं है तो फिर और क्या है? पुलिस ने किसी उपद्रवी को उस वक्त ना तो गिरफ्तार किया और ना ही उसे पकड़ा। हो सकता है ऊपर से किसी इशारे का वो इंतजार कर रहे थे। जो घटना कल घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके के रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने के। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। उनको रिजाइन करना चाहिए। और इसी को सामने रखते हुए कल से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यक्रम की घोषणा शुरू करेगी। एक, हम आरजी करके वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन, सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो रात में भी चलेगा। मैं खुद बैठूंगा, जरूरत पड़े तो रात में मैं खुद रहूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा वहां पे न्याय के लिए और मुख्यमंत्री के पदत्याग के लिए, उनके रेजिग्नेशन के लिए। उपद्रवियों ने न सिर्फ अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की बल्कि आसपास की गाड़ियों को भी उन्होंने निशाना बनाया। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए जहां पर डॉक्टर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उपद्रवियों ने वहां पर भी तोड़फोड़ की। आपको जानकारी दे दे, हिंसक भीड़ अचानक से प्रदर्शनकारियों के बीच में दाखिल हो गई। प्रदर्शनकारी कौन? मतलब वो डॉक्टर्स जो वहां पर इंसाफ की मांग को लेकर मौजूद थे। कैंपस में करीब 150 उपद्रवी मौजूद थे। डॉक्टर्स के मंच को उन्होंने तोड़ा, कैंपस में खड़ी हुई गाड़ियों को उन्होंने निशाना बनाया। इतना ही नहीं, रात 1 बजे, सोचिए, जब ऑलमोस्ट वो वक्त था जब डॉक्टर्स अपने प्रदर्शन के पीक पर थे, क्योंकि ये रिक्लेम द नाइट की बात हो रही थी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से लेकर उनके मेडिकल स्टोर तक में तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों को कंट्रोल नहीं कर सकी पुलिस। ममता सरकार को अपनी पुलिस पर तो बड़ा घमंड है, लेकिन सोचिए यही पुलिस उनके सामने ये सारी तोड़फोड़ होती रही और ममता बनर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की घटना के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले रात को तमाम जूनियर डॉक्टर्स इसी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप देखिए, जो वी वांट जस्टिस के तमाम स्लोगन्स लगे हुए हैं और अचानक से 30 से 40 जो कुछ लोग थे, जिनको गुंडा बताया जा रहा है, स्थानीय कौन लोग हैं पहचान नहीं पा रहे थे, अचानक से आए, यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे। आप देखिए, जिस जगह पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कुर्सियां यहाँ पर तोड़ दी गई, यहाँ से तमाम लोग जो है भागने लगे, मारा पीटा जाने लगा। यहाँ से ठीक आगे जो सामने आप इमरजेंसी देख रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर भी तमाम वो लोग घुस गए और उसके बाद वहां पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। कौन थे ये लोग, कहां से आए, अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक से इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बड़ी बात यह है कि जो जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, ये जानबूझ के साजिश रची गई है क्या, उसके लिहाज से किया गया है क्या, जो एविडेंस है उसको टेम्पर्ड करने की कोशिश की जा रही है। इन तरीके की तमाम चीजें जो है ये सवाल उठाए जाने लगे। अब आप देखिए यहाँ पर स्थिति, जो चेयर्स लगे हुए थे ये तोड़फोड़ दिए गए, जो तमाम लोग थे उनको मारा पीटा जाने लगा और जो यहाँ पर जो पूरी जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से जो दृश्य है वो देर रात को बदल गया। और तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए, वो अब डिमांड कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। सीबीआई को पूरा का पूरा जो केस दे दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जस्टिस नहीं मिल पाया है। लेकिन सामने अस्पताल इमरजेंसी में कौन लोग घुसे
ये कौन थे ये अभी पता नहीं चल पाया है। कल रात को जो घटना घटी किस तरीके से वो मंजर था और अब स्थिति क्या है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं जो भी ये घिनौना हरकत किया है, जो भी है वो कोई भी हो सकता है, हम तो उसका फेस नहीं देखें, तो जो भी हो उसका इमीडिएट उसका कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए और जो भी पनिशमेंट है वो देना चाहिए। और हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट अगर पुलिस सपोर्ट हमको नहीं दे पा रहा है, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। कल रात को आप लोगों में से कौन मौजूद था जिस वक्त ये घटना घटी थी? हम सब लोग थे। क्या हुआ था पूरा एक बार बताइए। हम लोग अराउंड 11 PM यहाँ पर सब लोग एक जगह में जमा हुए। हम लोगों का मेन मोटिव था कि 5 पॉइंट जो क्रॉसिंग है, श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग, उस तरफ हम लोग सामने मूव करेंगे। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, हम लोग स्लोगन दे रहे थे और सामने उस टाइम सामने बहुत बड़ा रैली यहाँ पे खड़ा हुआ था, सामने पूरा जैम हो गया था ये जगह, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। हम लोगों में से कुछ सीनियर्स कंटिन्यूसली उन लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग प्लीज जगह थोड़ा खाली कीजिए ताकि हम लोग वहाँ ज्वाइन कर पाए, आप लोग सामने मूव कीजिए। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, कौन है सामने, वो लोग हम लोग के सपोर्ट में है नहीं है, वी डिडंट नो एनीथिंग। तो कंटिन्यूसली हम लोग ऐसे बोल रहे थे और पुलिस जो थे हम लोग के सामने उन लोगों को भी बोल रहे थे कि कुछ खराब भी, कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आप लोग अवेयर रहिए। तो ऐसे बोलते बोलते अचानक से पता नहीं क्या ऑल्टरकेशन हुआ, क्या बातचीत हुई उन लोगों के बीच में। अचानक से पुलिस लेफ्ट में साइड हो गए, सामने से हट गए, वो लोग अंदर आए, हम लोग डरते हुए हम लोग पीछे हटे, हम लोग उस तरफ दौड़ के गए सब लोग। और हम लोगों में से कुछ लोग इंजर्ड हुए क्योंकि वो लोग आके यहाँ जो भी प्रोटेस्ट का ये जो मंच है, यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स थे, बहुत कुछ था, वो सब एकदम खराब करके चले गए। इमरजेंसी में घुसे, वहाँ नीचे जो जनरल इमरजेंसी है उसको पूरा एकदम डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर गए, फर्स्ट फ्लोर जाके वहाँ पे ENT डिपार्टमेंट था, उसका जो दरवाजा था, बाहर का दरवाजा बड़ा, मतलब एकदम प्रॉपर जो, हाँ पूरा गन। लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस को पहले से इनपुट्स थे कि इस तरीके का हंगामा हो सकता है। मतलब हम लोगों को एक थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से रूमर्स था, वी डिडंट न्यू इट प्रॉपरली, मगर क्या आप लोगों को ऐसा कुछ कहा कि कुछ यहाँ पर हंगामा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, मगर हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है।